हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और इस सोशोलॉजी सीरीज़ का भी आनंद ले रहे होंगे। इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड है। आजकल हमने रिलीजन का टॉपिक उठाया हुआ था, ठीक है। रिलीजन के बारे में हम जान रहे थे और आज उनकी वेरियस थ्योरीज जो भी साइंटिस्ट, जो सोशल साइंटिस्ट उन्होंने दी है, उसके बारे में हमने जान लिया है। आज हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में देखेंगे, एनिमिज़म करेंगे, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसको हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एनिमिज्म मीन्स द बिलीफ इन एनिमा और स्पिरिट्स, यानी कि स्पिरिट आप समझ ही रहे होंगे, किसी ऐसी बॉडी या ऐसे तत्व को समझना जो कि मेटाफिजिकल है, यानी वो फिजिकल नहीं है ना। स्पिरिट मतलब तो ज़्यादातर तो आत्मा को भी लिया जाता है, भूत भी कई बार उसका मीनिंग लिया जाता है, ठीक है। इट होल्ड्स दैट वर्ल्ड इज़ डिविन बाय द स्पिरिट्स। ये क्या बताता है, ये जो एनिमिज़म है यानी ये जो प्रैक्टिस है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये स्पिरिट्स के द्वारा चलायमान है, ठीक है। एनिमिज़म रिफर्स टू अ गिवन फॉर्म ऑफ रिलीजन इन विच मैन फाइंड्स द प्रेजेंस ऑफ spirit in objects or notions that surrounds him. Animism is considered as one of the most primitive ideas that gave birth to religion in society, and as a religious concept it is associated with the primitive people. तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि ये जो एनिमिज़म है ये क्या है, कहाँ से इसका उद्भव होता है। प्रिमिटिव आइडियाज़ है, यानी जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती थी उसमें ही ये चीज़ आई और इसी ने क्या किसको जन्म दिया, रिलीजन को, धर्म को जन्म दिया। और क्या बन गया, एक तरह से यही जो आधार बन गया सोसाइटी में जो रिलीजन के कॉन्सेप्ट का ना, ठीक है। इवन टुडे मैनी ट्राइबल्स, कल्ट्स एंड सेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड बिलीव इन दिस आइडिया एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस। स्पिरिट्स आर सीन एज द बेनाइन एज वेल एज मेलेवोलेंट, यानी बेनाइन का मतलब है यहाँ पे शुद्ध या पवित्र होना ना। मेलेवोलेंट का मतलब है जो कि उनमें जैसे होती पुण्य आत्मा, एक होता है पाप आत्मा ना, पापी आत्मा, ठीक है। इसी तरह बोला गया है यहाँ पे। ओके फाइन। टीटॉन सियोक्स ऑफ अमेरिका प्रैक्टिस एन एनिमिस्टिक रिलीजन। आपने मूवी देखी होगी, सीरीज़ थी राज की ना, उसमें आई गेस कि राज 3 में ही था ना कि उसमें उसको गॉड से चीज़ें नहीं मिलते तो वो बुरी आत्मा को बुला करके वो तमाम चीज़ें वो करते हैं, उसमें दिखाया गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, टीटॉन सियोक्स ऑफ अमेरिका प्रैक्टिस एन एनिमिस्टिक रिलीजन इन विच स्पिरिट्स प्ले नेगेटिव रोल्स इन देयर लाइव्स एंड दे परफॉर्म घोस्ट डांस सेरेमनी टू अपीज देम। अब देखिए, इसमें घोस्ट डांस यानी भूतिया डांस भी वो सेरेमनी करते थे, ठीक है। कौन लोग, कह रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा कुछ वहाँ पे था, क्योंकि यही टेटॉन सियोक्स जो हैं वो अमेरिका के ही हैं। उन्होंने ये जो एनिमिस्टिक प्रैक्टिस है, इसमें क्या है कि स्पिरिट्स को खुश करने के लिए वो ऐसा डांस परफॉर्म करते थे, ठीक है। जिसे घोस्ट डांस सेरेमनी भी कहा जाए। टू अपीज मतलब तुष्टिकरण करना, उनको तुष्ट करना एक तरह से ना। इवांस Pritchard in his study of the near of South Sudan की बात हो रही, found out that they have an elaborate theological idea of religion centered on sky spirit or high god. Even in modern times, many sects in India treat illness through witchcraft, sorcery, etc. अब देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या है, साउथ सुडान का एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि उनका क्या है, उनका थियोलॉजिकल आइडिया ऑफ रिलीजन मतलब धर्म से ही वहाँ पे गॉड को कैसे लिया जा रहा है, हाई गॉड, स्काई स्पिरिट भी कहा जा रहा है। वो क्या करते हैं, अपनी जैसे मान लीजिए उनको कोई इलाज करना है तो इसी में विच क्राफ्ट, जादू टोना ना, और विभिन्न जो उनके प्रैक्टिसेस हैं उनको अप्लाई करके वो स्पिरिट्स को बुला करके हीलिंग करते हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है यहाँ पे। इन अ हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी मैन फेस इनॉर्मस चैलेंजेस, ही केम टू बिलीव दैट हिज हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द हैप्पीनेस ऑफ हिज डेड रिलेटिव्स एंड एंसेस्टर्स। तो देखिए, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी की ये बात यहाँ पे की जा रही है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि मैन बहुत ज़्यादा, यानी जो आदमी वहाँ पे था उस समय, वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता था और इसी से उसका बिलीव बना कि जो हैप्पीनेस है हमारी वो किस पे डिपेंडेंट है, जो भूत बन गए, जो हमारे ही पूर्वज जो भूत बन गए हैं, अगर वो खुश रहेंगे तो
हम खुश रहेंगे, ऐसा उनका बिलीव था। इफ़ सम ऑफ देयर एंसेस्टर डोंट रेस्ट इन पीस देयर लाइव्स विल बी मिजरेबल, है ना। इन इंडिया ऑल्सो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पितृ एंड श्राद्ध अमंग हिंदूज आर एसोसिएटेड विद सिमिलर बिलीव्स। अब इंडिया में बता दिया, इंडिया एक एग्जाम्पल दे दिया कि इंडिया में भी कॉन्सेप्ट है, जो आप श्राद्ध करते हैं, जो पितृपक्ष मनाया जाता है, वो भी सिमिलर बिलीव को बिलीव करता है ना। Hindus make rituals and prayers to placate का मतलब था शांत करना ना, placate the souls of their ancestors and demand peace and happiness in their lives from their ancestors. This is also the reason that animism theory is called ancestor worship theory. अब इसी को एक नया नाम दे दिया गया ancestor worship theory, यानी कि हमारे पूर्वजों का ही पूजन करना ना, तो ये एक तरह से वहीं से आ रहा है। ओके, religion which have an idea of transmigration of soul and as one of the central tenets also have an idea of anima inherent in that. अब देखिए, एडवर्ड बी टेलर was the first sociologist who elaborated the concept in his famous book, क्या कौन सी बुक, Primitive Culture 1871, ये पहले भी जिक्र हुआ है इसके बारे में। and subsequently he developed the distinction between magic, religion and science, और इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया कि इसमें डिफरेंशिएट किया, डिस्टिंक्शन क्रिएट किया, क्या किसमें, मैजिक यानी जादू जो करते हैं ना साइंस में और रिलीजन में, इसमें अलग अलग इसको बताया। टेलर एसोसिएट्स एनिमिज्म टू द प्रिमिटिव सोसाइटीज़ एंड इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू मॉडर्न रिलीजन एज सोसाइटी इवॉल्व्स। कह रहे हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ ही हैं, इन्हीं का जो बिलीव होता है वो मॉडर्न सोसाइटी में भी आ जाता है और फिर धीरे धीरे फैल जाता है पूरी तरीके से, और जिसका इवोल्यूशन भी होता रहता है। इवोल्यूशन देखिए इस प्रकार से होगा कि जैसे मान लीजिए उनके पूर्वज किसी चीज़ को मानते थे, सपोज डेट हम एग्जांपल लेते हैं कि उनको फीवर हुआ, अब फीवर हुआ तो वो मेडिकली नहीं जा करके क्या करेंगे कि घोस्ट को इनवाइट करेंगे कि वो ठीक कर दे। अब बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो उनके लिए लोग स्पिरिट्स को बुलाते हैं, ऐसा प्रैक्टिस में है, ठीक है। According to him, any type of spiritual phenomena, that is soul, divinities, etc., which are animated and interpreted by man, explain the stage of animism. Man's idea of spirit primarily originated from his dreams. अब ये आइडिया जो है स्पिरिट्स का, ये कहाँ से, सपनों से आया उनके, ठीक है, ड्रीम से वो इनहेरेंट कर रहे थे इस चीज़ को। Okay, in his dreams, man for the first time encountered with his double. He realized that his double or duplicate is more dynamic and elastic than his own self. He further considered that his double, though resembled his body, is far more superior in terms of quality from his body. अब इनको दिखा कि हम ही तो दिख रहे हैं उसे सपने में, ठीक है, हम ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हमारा कोई दूसरा डुप्लीकेट भी है जो सपनों में आ रहा है, और वो बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली है, हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, उसको स्पिरिट मान करके ना, ठीक है। ही जनरलाइज फर्दर दैट द प्रेजेंस ऑफ सोल इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ इमेजेस इन ड्रीम्स। अब बता रहे हैं कि ये जो हमारी बॉडी में सोल है, यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलास्टिसिटी के लिए, कि हमारी मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी का मतलब है कि एक तरह से खिंचाव से नहीं है यहाँ पे इसका अर्थ। यहाँ पे ये किया जा रहा है, जो हम इमेजेस देख रहे हैं ड्रीम्स में, यानी जो हमारी आकृतियाँ आ रही हैं, जो चेहरे आ रहे हैं, उसका बढ़ना और घटना, ठीक है, इसको यहाँ पे इस अर्थ में लिया जा रहा है। ओके, टेकिंग दिस फैक्ट इनटू कंसिडरेशन, प्रिमिटिव एंड माइंड कंसीडर दैट व्हेन मैन स्लीप्स द सोल मूव्स आउट ऑफ द बॉडी टेम्परेली एंड व्हेन ही इज डेड ही लीव्स आउट ऑफ द बॉडी परमानेंटली। अभी पहले भी बताया कि जब इंसान सोता है तो टेम्परली सोल कुछ समय के लिए बाहर निकल जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो परमानेंटली निकल जाता है, ये पहले भी बताया गया है, ठीक है। Therefore man generalized that every embodiment which is subjected to birth, growth and decay is obviously associated with the spirit. अब इन्होंने एक नया कह सकते हैं एक फेनामेना, एक समझ विकसित कर ली कि ये जो भी है संसार में जन्म होता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो डिके हो जाता है यानी मर जाता है, ये सब क्या है, ये सब किससे एसोसिएटेड है, स्पिरिट से एसोसिएटेड है। ओके, hence trees, rivers, mountains which are greatly subjected to decay and expansion were considered as the embodiments in which soul is present. इन सबों में भी, इन सारे ट्रीज, प्लांट्स, इन सब में भी बताया कि वो भी
मतलब जन्म लेते हैं, मतलब उगते हैं, बड़े होते हैं, फिर डिके हो जाते हैं, इन सब में भी स्पिरिट होता है। ठीक है, ये भी क्या है, इस वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इनमें भी सोल प्रेजेंट होता है। ओके, रियलाइजिंग दिस मैन स्टार्टेड वर्शिपिंग दीज एम्बॉडीमेंट्स एंड एनिमीज। इसीलिए देखिए वहाँ पे ट्रीज़ की पूजा हो रही है ना, विभिन्न सिम्बल्स की पूजा वो लोग करते हैं, बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे और सोसाइटीज़ में क्या है कि उनके कुछ चिन्ह होते हैं, उनकी पूजा होती है ना, इस तरह से। ओके, आप आगे क्या बता रहे हैं, तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये इसीलिए ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रिलीजन धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने लगा। ये जो इनकी पूजा करना, स्पिरिट्स को बोलेंगे, सब समझ पा रहे होंगे आप लोग। अकॉर्डिंग टू टेलर क्या कह रहे हैं, द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ एनिमिस्टिक प्रैक्टिस इज मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ एंसेस्टर वर्शिप। अब इन्होंने साफ साफ कह दिया टेलर ने कि सबसे एंशिएंट जो फॉर्म है एनिमिस्टिक प्रैक्टिस का, ये कहाँ पे हमको दिखता है, जब हम अपने पूर्वजों की वर्शिप करते हैं, जो श्राद्ध और पितृ करते हैं ना। ठीक है, टेलर आर्ग्यूज दैट रिलीजन इन द फॉर्म ऑफ एनिमिज्म ओरिजिनेटेड टू सेटिस्फाई मैन्स इंटेलेक्चुअल नेचर टू मीट हिज नीड ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ डेथ, ड्रीम्स एंड विजन। स्पेंसर ऑल्सो लाइक टेलर एसोसिएटेड द आइडिया ऑफ सोल विद द ड्रीम्स। अब स्पेंसर का भी नाम यहाँ पे इनके साथ जुड़ जाता है टेलर के साथ। इन्होंने भी क्या किया कि जो सोल का कॉन्सेप्ट है ड्रीम से जोड़ा, क्योंकि देखिए आप जब सोते हैं तो कुछ भी आ सकता है ना सपने में। कभी कभी आपके जो लोग मर जाते हैं, दादी बाबा जो भी लोग होते हैं, उनके सपने आते हैं ना, और वो बहुत ही डिफरेंट फॉर्म में दिखते हैं हमें। ठीक है, यही सब इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, ग्राहम हार्वे इन हिज एनिमिज्म, यानी रिस्पेक्ट, ये इनकी किताब का नाम है। तो क्या है किताब का नाम, एनिमिज्म कोलन रिस्पेक्टिंग द लिविंग वर्ड, 2005 इनकी किताब है। ऑल्सो मैंशंस a form of new animism which is an offshoot of an ethnography study done by Irving Hallowell in Canada। अब देखिए इथनोग्राफिक स्टडी, यानी इथनोग्राफी का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे रिलीजन आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे उनकी जो बिलीव्स हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, ये सब जहाँ पे स्टडी होता है, उसी को इथनोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट contrary to the Taylor's idea that only primitives animate their surrounding world, all societies animate their social world। अब इन्होंने क्या कहा, बहुत सारे जो पोस्ट मॉडर्निस्ट का मतलब है, जो पोस्ट मॉडर्न एरा में जो सोशल साइंटिस्ट आए, सोशोलॉजिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये आइडिया दिया कि सारी जो सोसाइटीज़ हैं वो कुछ ना कुछ तो मानती हैं, कुछ ना कुछ उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, वो अपना सोशल वर्ल्ड इसी तरह बनाती हैं ना, तो उनका सोशल यानी जो सामाजिक उनका एक संसार जो बनता है वो इन्हीं सब प्रैक्टिसेस, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, इस तरह से हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ तो है ही। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू देम ऑल ऑफ अस एनिमेट आवर सराउंडिंग्स इन वन वे और द अदर, be that our pets, toys or even abstract ideas, by creating personal relationships with element of the objective world। अब इन्होंने क्या कहा, सब इनके मतों के अकॉर्डिंग, यानी जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हुए, उन्होंने क्या कहा कि सभी लोग क्या करते हैं, एनिमेट करते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, है ना। कौन से एलिमेंट से, जो उनके कुछ टॉयज़ हैं ना, को जो उनके पेट्स वो पालते हैं, उनको भी मान लीजिए वो मर जाते हैं तो कई बार उनके भी ड्रीम्स आते हैं, तो उस तरह से उनको एसोसिएट करते हैं, उनको बढ़िया से एक तरह से समझते हैं कि वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश इस जीवन में रहेंगे, ऐसा उनका आइडिया रहता है। ठीक है, जो पर्सनल रिलेशनशिप भी कई लोग बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का पेट, सपोज डॉग का उदाहरण लीजिए, तो अगर पेट्स को उन्होंने बहुत वैसे पालते हैं, कई बार आजकल तो मैं देख रही हूँ कि उनकी भी तेरहवीं और ये सब चीज़ें करते हैं बहुत सारे लोग, एक तरह से पूरा जैसे ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करना, उसी प्रकार उनको भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, दस द पोस्ट मॉडर्निस्ट सोशियोलॉजिस्ट रिजेक्ट द डायकोटमी बिटवीन नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड एंड ह्यूमन्स एंड Nurit Bert David even claims that the classical sociologists have projected their own mental state on primitives। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ एक जो पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रिजेक्ट किया किसको, डायकोटमी मतलब होता है एक तरह से जो दो द्वंद्व की जो स्थिति है ना, वही आता है। डायकोटमी का मतलब होता है द्वंद्वात्मक जो चीज़ें होती हैं, यानी कि उसमें द्वंद्व, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो रहा था कि नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड और जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो था ना, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं, सब इंटरकनेक्टेड है। ओके,
तो न्यूरिट बर्ड इवन डेविड ने क्या क्लेम किया कि जो क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है, अपना मेंटल स्टेट यानी अपनी मानसिक अवस्था को सारा उन्होंने उस हिसाब से किया, प्रिमिटिव जो उनकी लोग थे उनको देखते हुए। मतलब जैसे मान लीजिए आप कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो कई बार बहुत जो सीरियस या कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उसको वो कर लेते हैं, मतलब पूरी तरीके से एक तरह धारण कर लेना, वैसा एक्ट करने लगते हैं। कई बार आपने देखा हो, इवन मैं जब जैसे मान लीजिए आप हॉरर मूवीज़ भी देखते हो तो उसमें क्या देखते हैं कि पत्ते उड़ रहे हैं, कभी झूला झूलने लगता है, कभी बुक्स के पन्ने उड़ने लगते हैं, म्यूज़िक चलने लगता है, इस तरह के, कभी स्विच ऑफ ऑन होता रहता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ दिखाते हैं उसमें हॉरर स्टोरीज़ में। तो इसी तरह से डेविड का न्यूरिट बर्ड डेविड का कहना है कि जो क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट थे उनका जो भी मेंटल स्टेट था, मतलब किसी चीज़ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को पढ़ रहे होंगे या कुछ उनके बारे में जान लिया होगा, तो उनका एक मेंटल स्टेट ही सारा कुछ, ये जो जितना एनिमिज़म जो थ्योरी है उस पर ही उन्होंने क्या के एक तरह से प्रोजेक्शन है उसका ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लेंगे मोनिज़म एंड प्लुरलिज्म, यानी कि मोनिज़म का अर्थ होता है एक ईश्वरवाद और प्लुरलिज्म का मतलब होता है बहु ईश्वरवाद, यानी जहाँ पे बहुत ईश्वर होते हैं, बहुत सारे ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, डोंट टेक बर्डन, ऑल द बेस्ट।